रिकॉर्डिंग के लिए उस पे डिकम्पोजिशन और उस पे आ जाते हैं ना सीधे केमिकल रिएक्शन। टेंशन मतलब 2 बार हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे आज इसको, जितना भी है टेंशन नहीं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे भैया अभी, जैसे स्टार्ट करें। देखो यस सर। यस सर। 2 चैप्टर हैं आपने कौन कौन से चैप्टर है, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड बोलो। एसिड बेस एसिड सॉल्ट। बेस एसिड बेस और सोल्ट, इन सबको हम लोग कंबाइन करेंगे आज। दोनों चैप्टर को एक साथ कंबाइन करके हम लोग रीड कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे दोनों चैप्टर को एक साथ और रिवीजन हो जाएगी। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम लोग बैलेंसिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे एक टाइप ऑफ रिएक्शन को एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आप पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से आती है। तो फर्स्ट रिएक्शन का नाम बोलो जल्दी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या अपने पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना ना। यस सर। यस सर। कंबाइन किसको कर रहे हो आप? 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट सर। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करता हूँ? एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ना। वन प्रोडक्ट सर। यहाँ पे Yes, आपने sir. कहा कि ये आपके पास है सर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये आपके पास है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। When more than one reactant molecule combine to form single product, then reaction known as combination. Combination मतलब combine करना। और जब दो चीजों को combine करता हूँ तो क्या हीट रिलीज और absorb? रिलीज सर। रिएक्शन को क्या नाम दोगे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक सर। एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे भैया? एक्सोथर्मिक। एग्जांपल बोलो जल्दी, रिएक्शन का एग्जांपल बोलो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सर। इस कार्बन डाइऑक्साइड 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक आपका प्रोडक्ट H2 plus O2 गिव्स बोलो H2O। कॉम्बिनेशन है। आगे बोलो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल बोलो, और भाई एग्जांपल। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फेट। क्लोराइड। क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस Cl2 तो आप HCl क्या देते हो? क्लियर है ना? हाइड्रोजन सर। क्या? कार्बन प्लस हाइड्रोजन सर। नहीं, ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे हमने। कार्बन प्लस हाइड्रोजन मतलब जो फिजिबल है उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं। क्लियर है? इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल रही है, एक्सोथर्मिक है। केमिकल रिएक्शंस होंगे आप फिजिकल। देखो वैसे तो मैंने उसको केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्यों। यहाँ से हीट निकल रही है, क्या निकल रही है? हीट। दो अलग अलग प्रोडक्ट आपके फॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है अपने पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास सर यहाँ पे डिकम्पोजिशन। नाम से क्लियर है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन होना सर। उल्टा कर दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा करूंगा क्या सर? एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, वहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दे रहे थे, एक सिंगल। अब मैं कहता हूँ एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज्यादा क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। मैंने कहा कि ये आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने पास क्या है? अभी रिएक्टेंट है, और ये अपने पास क्या है? प्रोडक्ट है। और सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है तो उसको आप लोग क्या कहते हो? डिकम्पोजिशन। ब्रेक डाउन हो गया एक से ज्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? बोलो। किसी भी चीज को मैं देनी पड़ेगी सर। किसी भी चीज को मैं तोड़ना चाहता हूँ तो तोड़ने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी। और एनर्जी कौन कौन सी? जैसे मान लो मैं एनर्जी देता हूँ इन फॉर्म ऑफ हीट। मान लो सर मैं हीट दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ? सनलाइट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या दे रहा हूँ? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। 3 फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लो मैंने एनर्जी दी, एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट देता हूँ। देखो हीट अब्सॉर्ब होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आप बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। ये प्रोसेस कैसा आपका? एंडोथर्मिक।
यदि मैं हीट देता हूं तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे? यहाँ पे फर्दर सब डिवाइडेड है, जल्दी बोलो। थर्मल थर्मल। आगे क्या नाम देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन सनलाइट दे रहा हूं तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोन, याद आ रहा है? फोटोन। फोटो इसको क्या फोटो नाम देंगे? फोटो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सर। या फोटोलाइटिक बोल सकता हूँ, या फोटोलिसिस बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ क्या? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। आगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखिए, किसी सब्सटेंस को आप तोड़ रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। सही है अभी? एक एक एग्जांपल पढ़ते हैं। थर्मल यस सर। डिकम्पोजिशन, जैसे मैं आपको एक्टिविटी देता हूँ, एक्टिविटी जैसे आप मुझे बता देना। वो कहता है कि थर्मल, जैसे मैंने कहा कि आपके पास FPSO4 7H2 एक कंपाउंड है, और वो कहता है कि मैं इसको हीट दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखता है? हीट देता है। एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, हीट दे रहा है, तो क्या फॉर्मेशन होता है? जल्दी बोलो। ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। फेरस ऑक्साइड प्लस SO3 सर। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, याद है? फेरिक यस ऑक्साइड। सर। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? थर्मल अरे ये वाटर मॉलिक्यूल आपके 7H2 बाहर निकल जाएंगे। क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, when single reactant molecule break down into more than one product, reaction known as decomposition। और डिकम्पोजिशन आपने किया हीट देके, तो इस डिकम्पोजिशन को आपने नाम दे दिया क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, कौन सा डिकम्पोजिशन होगा? तो आपने कहा सर ये आपका है थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। और प्रोसेस कैसा होगा आपका? एक्वोसेशन। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, मुझे बता देना। एक्टिविटी यही है। FeSO4 7 सनलाइट का एग्जांपल सर। सारे एग्जांपल लेंगे, नहीं इसी का। जैसे एग्जांपल अपने पास मान लो लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस। PPM यदि मैं उसको हीट देता हूँ, हीट दे रहा हूँ तो कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन ना। यस यस सर। yes सर। sir क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस PbO O2। O2 NO2 plus O2. कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन ना। यस यस सर। सर। yes फोटोलिसिस का एग्जांपल आते हैं। सनलाइट देके तोड़ता हूँ तो कैसे तोड़ूंगा? जल्दी बोलो। AgCl जी मैं सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं। सनलाइट में एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि अपने पास है सर AgCl, और इस AgCl को यदि मैं सनलाइट में छोड़ दूं तो ब्रेक डाउन हो Ag जाएगा। plus Cl 2Ag प्लस Cl2। Ag प्लस Cl2 बैलेंस 2Ag प्लस Cl2 सर। सही है ना? यस सर। क्या नाम दूंगा? फोटो। फोटोलाइसिस सर। वेरी गुड। AgBr तोड़ता हूं तो कैसे टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? बोलो। 2Ag प्लस Br2 सर। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कहीं ना कहीं, बोलो क्या यूज था? ब्लैक एंड व्हाइट है वो सर। फोटोग्राफिक हम लोग यूज करते थे। यस सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। देखो ये स्टार्टिंग में अपने पास व्हाइट कलर का था, ये कैसा था? व्हाइट। और यहाँ पे आपको कलर कैसा मिला? ग्रे। सर क्या है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? ऐसे ही फोटोग्राफी है यार, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे बताऊं? जनरल केस है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर है? ठीक। देखो अपने पास AgCl, देखो यहाँ पे आपके पास AgCl है, और AgCl का कलर कैसा है सर? व्हाइट। और Ag का कलर कैसा है? ग्रे। कलर Yes. चेंज हो रहा है, कौन सा केमिकल है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज? केमिकल चेंज सर। वेरी गुड। देखो किसका, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल। यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ रहा हूँ, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस। H2O सर। H2O को तोड़ता हूँ तो कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन और H2 ऑक्सीजन plus सर। O2 क्या देखिए? इलेक्ट्रिसिटी सर। ऐसे आप NaCl को एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूँ NaCl का। क्या कहता था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को? ब्राइन सॉल्यूशन, याद आ रहा है? यस Yes, सर। yes sir और इसके अंदर यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता था, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na
OH पॉजिटिव प्लस Cl2 प्लस H2SO था, याद हो तो। कैथोड यस सर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन दी है, एसिड सॉल्ट यस सर क्लियर है। अच्छा देखो यस सर डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किया जाता है। एक सेल हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें 2 रोड आपने फिट की थी, जल्दी जल्दी बोलते रहो, सेटअप लगा रहे हैं। एक रोड ये आपकी थी और दूसरी रोड कैथोड और एनोड सर 2 रोड, और इनको आपने कनेक्ट किया था किसके साथ, बैटरी के साथ ना, Yes. यस सर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो ये मैं कह रहा हूँ ये अपने पास है कैथोड, ये क्या था अपने पास, Anode. कैथोड एनोड, ये कैथोड एक एनोड ना, एनोड और कैथोड पे Yes, चार्ज sir. कैसा था, नेगेटिव चार्ज, एनोड Negative. पे चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, यहाँ पे मैं ले रहा था इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप ले रहे हो यहाँ पे क्या, NaCl, और NaCl भी कौन सा, एक्वस, पानी मिला के, यहाँ पे NaCl है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इलेक्ट्रिसिटी देते ही NaCl आपका टूट रहा था, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वाटर आपका Yes, टूट sir. रहा था H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये तो कंडीशन बढ़ाई थी। NaCl यस सर इसमें सर, और H2 टूट गया इसमें, ये तो हो रहा है। अब कैटायन किसकी तरफ भागे थे, कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड ना, यस सर एनायन किसकी Yes, तरफ sir. move कर रहे थे, टुवर्ड एनोड। पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। आपने पढ़ा था कि सर अपने पास कैटायन है, कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड, और कैथोड पे जाते ही वो चार्ज लूज करना चाहता है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग Reduction. कहते हो क्या, रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन। तो सर वहां पे रिडक्शन हुआ होगा, जैसे मैंने कहा कि कैटायन में अपने पास गया H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पे, चेंज इनटू H2, तो कैथोड पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। H2 सर हाइड्रोजन और एनोड पे बात करो, एनोड पे क्या होगा, क्या जाएंगे एनोड पे, एनाइन ना, यस सर Yes, sir. और एनाइन जाते ही क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस, सॉरी यहाँ पे क्या लॉस करेगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन Loss of electron. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन Oxidation. क्या जाएगा, Cl नेगेटिव गया था, याद है, Cl नेगेटिव Yes, sir. करता था, Yes, sir. Yes. तो इलेक्ट्रॉन लूज किए Cl2। आप देखो क्लोरीन गैस कहाँ निकल रही है, एनोड पे ना। यस सर Yes, sir. Yes. सेल को मैं कुछ नाम देता था, कैस्टर, केल्नर सेल, याद आ रहा हो तो कुछ, यस सर सेल को नाम दिया गया था क्या, कैस्टर, केल्नर सेल, समझ आ रहा है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यस सर डन भाई। यस सर Yes. यहाँ पे आपकी एक प्रिपरेशन होगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन और Cl2 निकल रहा है, और बचा क्या, NaOH, क्या बचा, NaOH ना, इसलिए आपने लिखा है NaOH Cl2 प्लस H2। Cl2 कहाँ जाएगी, Cl2 आपकी डिपॉजिट हुई है नोड पे, H2 कहाँ डिपॉजिट हुआ, कैथोड, कंफ्यूज मत करना, क्लियर है। यस सर एक सॉल्ट बना दिया आपने, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन कौन सी है अपने पास, Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, घटना Displace. डिस्प्लेस करना, मतलब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को हटा दे तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेस। अब देखो क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो AB, और कोई दूसरा सब्सटेंस आता है, मान लो C, ये आपकी एक दूसरी मेटल है या अदर एलिमेंट है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। तो मैंने कहा कि ये मेटल आपकी मोर रिएक्टिव है, यह मेटल कैसी है आपकी, मोर रिएक्टिव, लिख रहा हूँ, मोर रिएक्टिव मेटल है, ये आपकी कैसी है अभी, मोर रिएक्टिव मेटल। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने पास कैसी है, ए, यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल। और आप क्या कहते थे, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, अगर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है तो क्या फॉर्मेशन होगा, जल्दी बोलो। BC प्लस A नहीं, CB प्लस A, CB प्लस A
पहले मेटल फिर नॉन मेटल ऐसे लिख रहे हैं, क्लियर है ना। Cv प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, A। ठीक। जहाँ से हीट निकलेगी या हीट देनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सर। नहीं, यहाँ पे नहीं होता, वो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। पिज़्ज़ा गलत बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रेसिपिटेट कहाँ बनेगा, वो तो डबल में बनता है। यहाँ पे हीट निकलेगी या नहीं निकलेगी, मैंने ऐसे पूछा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अरे बोलो यार, हीट निकल रही थी, एक्सोथर्मिक है। बताया मैंने आपको कैसा प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही थी, क्लियर है ना। यस सर। मैंने आपको मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल पता है, देखो अभी आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी आएगा, वहां पे भी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, और मैंने आपको वो पहले ही पढ़ा दी थी। तो यहाँ पे हम लोग एक यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, इसकी बात करता था अभी, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज बोलो जल्दी, कौन कौन सी होती है, क्या होती है। मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग अरेंज करते थे, बोलो जल्दी। यस सर। कौन कौन सी। पोटेशियम, 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 आगे। सोडियम, सोडियम, फिर सर कैल्शियम, कैल्शियम, आगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आगे। जिंक, आगे। जिंक, आयरन, आयरन, आयरन। सर, आगे। लेड, लेड। आगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आगे। कॉपर, लेकिन कॉपर, मुझे पता नहीं है भी, मैं आपको आप जो आप बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। ये रह गए सर बीच में, बीच में रह गए यस सर, बोलो बीबी क्या। के बाद एसएन रह गया सर। एसएन रह गया सर, 3 सर आयरन से बाद सर। आयरन पहले के इंट लिख बाद लो, क्या काना है? का माली, आलू जरा पीछे जब तक हम लोग आयरन से बाद आया था ना स्ट्रोंटियम तो। सोचो। सर, पहले इंट लिख लो, काना लेड का के माली, बाद आलू जरा आया पीछे से अरे नहीं पकड़ो। नहीं, आयरन। आगे। आगे बोलो। बीबी सर। एसएन सर, 3 एसएन, एसएन, एसएन। फिर स्ट्रोंटियम है शायद सर। एसएन। एसएन। एसएन सही है, 3। आगे बोलो। लेड। लेड सर, हाइड्रोजन। आगे। कॉपर, आगे। मरकरी सर, सिल्वर सर, सिल्वर। मरकरी, अरे गोल्ड सर, ये गलत है सर, मरकरी आएगा सर। सही है ना। यस सर, और यस सर। ऊपर से नीचे क्या होता था, रिएक्टिविटी बढ़ती थी या घटती थी। घटती थी सर, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाती थी, डिक्रीजिंग, ऐसे था। और इसको याद रखने के लिए मैंने Yes, अभी sir. आपकी सबकी लिस्ट एक्टिव मेटल दी, कैसे है आपकी लिस्ट एक्टिव मेटल। और इसको याद रखने के लिए आपने एक ट्रिक बनाई थी, क्या, केदार नाथ का माली आलू माली, जरा आलू जरा फीके है। से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। और नीचे आपने लिख दिया था छाप, चाप। क्लियर है ना। यस सर। अच्छा एग्जांपल बोलो तो भाई, जल्दी जल्दी एग्जांपल बोलो, जितनी भी रिएक्शन आपने इसी बेस में पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट ओरिएंटेड, मुझे सब बता दो। चलो आप ऐसे कहते थे कि आपके पास मेटल है सर, और उस मेटल पे मैं एसिड डाल दूं तो कुछ होगा, क्या होगा बताओ जल्दी। यस। क्या होगा, हाइड्रोजन, फॉर्म होगा सर। सॉल्ट बनेगा एक तो, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस ना। हाइड्रोजन सर। यस सर। सर। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपने पास मान लो मैग्नीशियम है Mg, और वहां पे मैं Hc डाल रहा हूँ, क्या HCl, क्या बनेगा, यस सर। MgCl प्लस H सर, MgCl, या MgCl2, तो आप समझ के बोल MgCl2। MgCl2, यस सर, यस सर। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्ले, वो सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
More reactive element, ये less सर codes. डिस्प्लेस कर रहा कौन है सा है मोर रिएक्टिव, कौन सा है? मैग्नीशियम सर Mg sir. Mg यहाँ पे क्या है? मोर रिएक्टिव। और हाइड्रोजन क्या है? यस सर Less reactive. कैसे पता चला? लेस रिएक्टिव सर कैसे पता चला? रिएक्टिविटी सीरीज Magnesium सर या हाइड्रोजन को display. सीरीज से Mg और हाइड्रोजन, रि- Mg ऊपर लाइन करना है, रिएक्टिविटी सीरीज सर क्लियर है ना? यस सर अच्छा एल्यूमिनियम में Yes, sir. H2SO4 डाल दूं तो कुछ होगा क्या? क्या होगा जल्दी बोलो? Al2SO4 Al2SO4. plus H2 Al2SO4 3 H2 ना? plus H2. वेरी गुड। अच्छा Yes, इस sir. कॉपर को मैं H2SO4 में डाल दूं कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर लेस रिएक्टिव है सर हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट कुछ होना चाहिए क्या? जल्दी बोलो, अपना मेटल नॉन मेटल एसिड बेस No sir. बोलो, कुछ होगा या नहीं होगा? No, No sir. Why? sir. Copper Copper less less reactive reactive. है Copper zinc से। less reactive है sir. ये क्या आपका मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को हटा पाएगा क्या? नो No सर, sir. उल्टा No, कर sir. दूं तो, उल्टा कर दूं तो जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट तो कुछ होगा क्या? यस सर, Yes क्या sir. हुआ? ZnSO4 plus ZnSO4 सिंपल है ना? plus Less. Yes. यस सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 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 रिएक्शन बोलो जल्दी, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और कहीं यूज पढ़ा है अभी तक आपने? और कौन सी रिएक्शन आपने देखी हो? एसिड बेस एंड सॉल्ट में जल्दी बोलो। एक तो आपने मेटल के साथ बात की, और भी देखी है क्या कोई? शायद नहीं आई। सोचो यार, और मुझे बताओ आई है तो नहीं, सही है, नहीं आई तो भी आई है क्या? नहीं आई, नहीं आई। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं पता। फोर्थ टाइप रिएक्शन बोलो जल्दी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। Displacement. और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितनी बार डिस्प्लेस? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक कंपाउंड है दो AB, बार। दूसरा कंपाउंड है CD, और दोनों टूट के कुछ मिलाते बनाते हैं। जैसे मैंने इसको तोड़ा, फर्स्ट पार्ट कैटायन सर, मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड पार्ट आपका एनायन सर, बी नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट कैटायन सर, सेकंड पार्ट आपका क्या होगा? एनायन सर। यही तो है ना? डबल एक्सचेंज करो सर, Yes, sir. इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट के साथ जुड़ जाए, इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट के साथ जुड़ जाए। जैसी कंडीशन है तो डबल है, 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है। एक बार A B B C, अब डिस्प्लेस हो रहे ना, तो क्या बना यहाँ पे? A D बना सर, और क्या बना? यस सर। सीधी ना। और रिएक्शन को क्या नाम Yes, दिया गया? डबल। यस सर। 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है। क्या एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक सर Precipitation. हीट निकलेगी यहाँ पे। एग्जाम्पल बोलो भी जल्दी जल्दी, देखो। अच्छा आपने एसिड बेस की रिएक्शन बढ़िया ना सर, एसिड और बेस को मिला दो कुछ होता था, क्या होता था बता दो जल्दी। सॉल्ट प्लस H2O सर जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि सर एसिड है और एक अपने पास बेस है, और एसिड और बेस को हम लोग मिलाते थे तो फॉर्मेशन होता था सॉल्ट प्लस H2O। Salt plus water. होता है ना? यस सर यस। एसिड में ले रहा हूँ HCl, HCl का मैं ले रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन। बेस में ले रहा हूँ NaOH, NaOH क्या ले रहा हूँ? एक्वस। और कुछ देता है, क्या देगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट बताओ भाई। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। NaCl सर NaCl plus H2O देखो फर्स्ट सेकंड को कंबाइन कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड को कंबाइन कर दूंगा, बोलो NaCl प्लस NaCl सही है ना? H2O H2O। रिएक्शन को आप क्या नाम देते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
यस सर। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आ रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सर। क्यों कहा गया Yes, इसको sir. सर न्यूट्रलाइजेशन? आपकी बात कट हो रही क्या? क्या? आपकी आवाज कट हो रही है कभी कभी। एक सेकंड यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन आपकी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। अभी क्लियर आ रही है भाई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा देखो, अभी मैं Yes, आपसे sir. पूछता हूं कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, तो पता लगा सकते हो क्या? क्योंकि यस सर। कैसे सर? ये टूटा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये आपका टूटा सर Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और ये आपका Yes, टूटा sir. यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और यहाँ अपने पास H2O क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटती हैं सर। तो क्या बना? देखो Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया, तो बेसिकली बचा क्या सर? H पॉजिटिव बचता है, H पॉजिटिव और क्या बचा? OH नेगेटिव बचा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन combine करके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? H2O। क्लियर है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन Yes, कह sir. सकते हैं ना फिर इसको। इसको तो कम, ये तो आपकी कैटायन एनायन रिएक्शन के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ नहीं बोल सकता। डबल डिस, आप इसको डबल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। वो ऊपर से होता हुआ आ रहा है ना, वो कट पिट की ऐसा बच रहा है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, एसिड बेस कंबाइन करके आपका सिंपल वाटर ही बचता है। तो इस दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कट जाएगा तो वाटर ही बचा ना। क्लियर है अभी? फिर मेरे को आवाज नहीं आई मेरी। यस ओके, आगे बोलो। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा देखो, अपने पास है, मैंने आपको बढ़ाया कि अपने पास एक बीकर है, एक दूसरा बीकर है, यहाँ पे एसिड बेस आपका कंबाइन चल रहा है, अलग नहीं पड़ा, मिक्स करके पढ़ रहे हैं सारी चीजें। एक में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एसिड ले लिया एक बीकर में, और एक बीकर में आप क्या ले रहे हो? वाटर ले रहे हो। मैं यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात कर रहा हूँ। एसिड को डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे किया जाएगा? जल्दी बोलो। वाटर डाल के सर, सोलवेंट को डाल के। आप देखो यहाँ पे ऊपर से दो पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ से मैं वाटर डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं एसिड डाल रहा हूँ। अब क्वेश्चन आया है कि सर एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो, जल्दी बताओ भाई कौन सा मेथड सही है? फर्स्ट वन सर, सेकंड वन सर, सेकंड वन। ये मेथड आपका रॉन्ग मेथड है। ये मेथड आपका कैसा है? सही है सर। एसिड को पानी में डालता हूँ, क्यों? यस सर। क्योंकि एसिड और एसिड को कभी भी आप वाटर में डालते हो या डाइल्यूशन ऑफ एसिड आपका हाईली, यानी ऐसे लिखवाया था, हाईली क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ज्यादा हीट निकलेगी। अब देखो जैसे आपने एसिड को पानी में डाला तो कुछ हीट निकली, यहाँ से क्या निकली सर? हीट। और वाटर ने ऑब्जॉर्व कर ली सर। इसको किसने ऑब्जॉर्व कर लिया? ऑब्जॉर्व बाय वाटर ने सर। वाटर मॉलिक्यूल। वाटर। समझ आ रहा है कुछ? यस ये सर। आपका ये एफिशिएंट मेथड है सर। एसिड को वाटर में मिलाता हूँ या एसिड को डाइल्यूट करता हूँ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कुछ हीट निकलेगी, हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ एसिड है, पानी मिला रहा हूँ, हीट निकलेगी, क्या एसिड उसको अब्सॉर्ब कर पाएगा? क्या नहीं। अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना एसिड को वाटर में डाला जाता है, जैसे ऐसे लिखोगे एसिड को पानी में मिलाया जाता है, ये सही मेथड है। बट पानी को एसिड में नहीं मिलाया जाता, ये आपका गलत मेथड है। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है अपने पास, 10 मिनट है लास्ट। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि आपने पढ़ा कि कोई भी मेटल है और उस मेटल की रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट के साथ करता था या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करता था। साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 सर। यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता था, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 सर। H2O प्लस CO2 चलो एग्जांपल बताओ। H2CO3 सर। सॉरी एसिड आएगा भी यहाँ पे, एसिड एसिड एसिड। यस सर। कहता हूँ कि अपने पास HCl है एक्वस सॉल्यूशन, और उसको मैं डाल रहा हूँ Na2CO3 के अंदर। क्या नाम इसका? सोडियम कार्बोनेट ना।
Yes, Yes, sir. sir. क्या फॉर्मेशन होगा जल्दी बताओ? NaCl Cl प्लस HCO3 सर, H2CO3. और क्या निकलेगी कुछ हीट, या H2CO3 फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा ना CO। देखो ये दोनों आपके आते हैं कहाँ? Yes sir, yes sir, समझ गए सर. H2CO3। क्लियर है ना? Yes Yes, sir, sir. समझ गए. कौन सी रिएक्शन है, डबल या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और क्यों? डबल सर. Double displacement reaction. इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड के साथ, इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे भी? डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो मैं आपको कहता हूँ कि HCl है एक्वस सॉल्यूशन, और उसको मैं डाल रहा हूँ NaHCO3 के अंदर, तो क्या बनेगा? NaCl plus H2CO3. H2CO2 बोलो पूरा, H2CO3 मत बोलो, और कुछ चीज सही है ना? Yes, sir. Yes आप sir. देखो यहाँ से कुछ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यदि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे मैंने एक एक्टिविटी कराई थी जब मैंने आपको ये पढ़ाया, तो मैं किससे पास करा Yes दूं? sir, yes sir. डाइऑक्साइड फ्लैग लाइन से पास करा दूं तो कुछ होगा क्या? Yes sir. क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट सर. कैल्शियम कार्बोनेट बनता था और कुछ वाटर बाहर निकलता था, याद आ रहा है? आपने सर कहा आपने वहाँ पर क्या? Yes sir, yes sir. लाइन के सही है अंदर सर. कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड बात कराता हूँ, तो यहाँ पे क्या Yes, होता sir. है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाते थे, सीपीटी बनते थे, और इसलिए आप कहते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्लियर है? Yes, sir. और ये प्रेसिपिटेट कैसी थी आपकी? वाइट। सर वो एक्सक्यूज मी सर. हाँ भी बोलो। सर वो आपने तब बताया था कि एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे सर. हाँ वही चीज ना, भी देखो अभी आगे भी होगा ना, मैंने कहा कि इसमें क्या थी स्टार्टिंग में, कुछ मिल्कीनेस, Yes sir, मिल्कीनेस. मैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूँ, वो चेंज इनटू व्हाइट प्रेसिपिटेट, नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गई। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट आप ले रहे हो वाटर के साथ, फिर से एक्सेस मतलब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है और कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाएगी, तब आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट सर. कैल्शियम हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बन बाइकार्बोनेट. होता है। अब ये आपका Yes सोल्यूबल, sir. ये आपका वाटर में कैसा है? सोल्यूबल सब्सटेंस है, और ये कैसा था? इनसोल्यूबल था। क्लियर हुआ? Yes sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes sir. एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक एग है, और ये आपका एग है, और ये एग सेल है, और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से. कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलती, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब मैं इस एग सेल के ऊपर एसिड डाल दूं, क्या डाल दूं? Yes sir. एसिड डाल दिया, और HCl. एसिड में डाल रहा हूँ HNO3, और मैं आपसे पूछूं क्या होगा? ब्रेक डाउन सर. कैसे सर? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। देखो ये आपका मेटल कार्बोनेट है, ये आपका एसिड है, और Yes. मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करके कुछ फॉर्मेशन करते हैं। पूछो क्या? बताओ जल्दी। Calcium nitrate plus कैल्शियम नाइट्रेट bicarbonate. मतलब सीधा कह सकता हूँ CO2 प्लस H2O। yes या नो? Yes, sir. कौन सी Yes, रिएक्शन है? sir. कौन सी रिएक्शन है? Double displacement reaction. अब मैं आपसे ऐसी स्टेटमेंट पूछता कि व्हेन एग सेल के ऊपर या एग के ऊपर नाइट्रिक एसिड डालता हूँ, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व, तो आप क्या नाम दोगे? Double displacement. डबल displacement, sir. व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? सर आपकी आवाज कट रही है. बात तो सही है यार, आवाज तो नहीं कटनी चाहिए, बाकी सबको सही आ रही है अभी? Yes, sir. ईमान, मोहित तेरी आवाज में मतलब तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा थोड़ी सी, ठीक है सर. आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन बोलो मुझे। Redox reaction. रिडॉक्स सर. रिडॉक्स. रेडॉक्स क्या होती है? रेडॉक्स से मिलके बनी होती है रेड और ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता था? यस. रिडक्शन. Reduction. ऑक्स का मतलब क्या होता था? ऑक्सीडेशन.
और रिडक्शन का मतलब क्या होता था? गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और लूज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता था ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। यस सर, यस सर। उल्टा कर दो इसका, गेन Loss ऑफ of ऑक्सीजन, hydrogen. मतलब क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, आगे Loss of electron. Gain of oxygen. गेन ऑफ ऑक्सीजन, आगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना? Loss of electron. सही है। एग्जांपल दो, यस सर। एग्जांपल बोलो जल्दी रेडॉक्स रिएक्शन का। अपने पास 3 मिनट है, जल्दी बोलो, जितना जल्दी बोलो उतना सही है। इसमें से किसका Copper oxide. हो रहा है? Copper oxide plus hydrogen. ओके, आगे मैंने रिएक्शन लिखी है, मुझे इसका बताओ पहले। यहाँ पे CO चेंज हो रहा है Cu और कार्बन चेंज हो रहा है CO2 CO में। तो यहाँ पे मुझे बताओ कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ा या लिया है? लॉस क्या Loss. थोड़ा सर। और लॉस ऑफ Loss, ऑक्सीजन क्या sir. होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन सर। Reduction, यहाँ sir. क्या हो रहा है? इस एलिमेंट का Reduction. क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गेन या लॉस? गेन सर। और गेन Yes, sir. क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। Oxidation, sir. और रिडक्शन, Oxidation, sir. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को रिएक्शन को क्या कह दिया जाता है? Redox reaction, sir. रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आप एक बेसिक टर्म यूज करते हो क्या, जिसे हम लोग यूज करते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे का रिडक्शन कराए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे तो दूसरे का क्या कराए सर? रिडक्शन। और खुद का क्या करा ले? ऑक्सीडेशन। ऐसे समझो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो दूसरे का क्या करे? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या करा दे? अंदर का तो क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। और खुद का क्या कर ले? रिडक्शन। अब देखो मैंने आपको इक्वेशन दी, आपके पास है CuO प्लस कार्बन चेंज इनटू प्लस CO और यहाँ आपने कहा कि इस एलिमेंट का हो रहा है सर रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस एलिमेंट का क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन। इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Reducing agent. तो यहाँ पे कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और CuO एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. ये अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया और उसके साथ कुछ पार्ट आपका सेकंड चैप्टर का भी खत्म हो गया और आप